जवाब के बाद क्या है? हाँ? हाँ, अब क्या पढ़ते हैं? सलाम पढ़ते हैं। उसके बाद तिरक करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? रुकू में जाते हैं। अब पढ़ाई का कुछ नहीं बता रहा हूँ, उठने बैठने खड़े होने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब रुकू में झुक जाओ। रुकू में याद रखना, अभी झुके रहो। निगाह कहाँ होनी चाहिए? दोनों अंगूठों के बीच में, या दोनों अंगूठे को दोनों हाथों से देखो तो भी चलेगा। दोनों अंगूठे को देखो या बीच को देखो, ठीक है। और पीठ और कमर सर तीनों सीधा होना चाहिए। पीठ, कमर, सर, पीठ सर बराबर में ठीक है। निगाह कहाँ रहनी चाहिए? दोनों में देखो, तुम ऐसा कहे। और एक बात याद रखना, हाथ दोनों सीधा रहना चाहिए, झुका हुआ नहीं। हाथ दोनों सीधा उल्टा रहे, झुके नहीं रहे। और दोनों हाथ से दोनों घुटने को पकड़, बातों का पेट लगना चाहिए। बात समझना नहीं है, पेट लगना चाहिए। थोड़ा सा दबा के रखेंगे तो ही पेट लगेगा। उंगलियों को थोड़ा सा दबा के रखो, पैरों को दबाओ तो पेट लगेगा। नहीं दबाओगे तो उंगलियां खड़ी रहेंगी। बात समझ में आई? हाँ, एक अंगूठेगा लगना, एक रुकन में फर्क है, इनका मालिक है। अगर नहीं हुआ तो फिर नमाज नहीं होगी। हाँ, सही उसका बैठा ही नहीं। अच्छे से उठ जाओ, कितनी बार मालूम हो गई? सजदे में किस तरह से जाना मालूम हो गया ना, ठीक है। दूसरी बात, सजदा किस तरह से करना मालूम हो गया। और एक बात याद रखना, बहुत सारे लोगों को देखोगे सजदे में जब जाते हैं तो दोनों हाथ को या तो ये दोनों बगल से सटा देते हैं इस तरह से, या फिर इस तरह से सटा देते हैं। सटाते हैं कि नहीं? हाँ, बहुत सारे लोगों का हाथ ऐसे रहता है, या किसी का इधर सटा देते हैं, किसी का ये जमीन पे सट जाता है। ये वाला सटता है ना जमीन में। हाँ ना, तो याद रखना, हाथ की हथेली जमीन पर रहेंगी, है ना। और ये वाला जमीन से उठा हुआ रहेगा और बदन से सटा हुआ नहीं रहेगा। इधर से सटा हुआ नहीं रहेगा, इधर से जमीन में सटा हुआ नहीं रहेगा। ये वाला हिस्सा हाथ का, ये वाला हिस्सा भी सटा हुआ नहीं रहेगा, ये वाला हिस्सा भी सटा हुआ नहीं रहेगा। बल्कि किताबों में आता है कि सजदा इस तरह से करना चाहिए कि अगर बकरी का बच्चा नीचे से अगर पार होना चाहे तो आराम से पार हो जाए। बात समझ में आई? यानी सजदे की हालत में रान पेट से जुदा रहे, हाथ बगल से जुदा रहे, है ना, और जमीन से जुदा रहे, कोई सटा हुआ ना रहे, और सजदा बराबर होना चाहिए। और एक बात याद रखना, सजदे में ये नाक जो है ना,
नाक और पेशानी जमीन पर सटना चाहिए। नाक और पेशानी कहते हैं ना कच्ची हड्डी, खाली जमीन पे सटा देने से नहीं होगा, थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। बात समझ में आई? नाक में सटे, इसीलिए मसला क्या है मालूम है? गद्दे के ऊपर नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होती है। क्यों? कच्ची हड्डी जमीन पे सटती नहीं है। मसला मालूम हो गया? हाथ कैसे रखना है सजदे की हालत में? जमीन से हाथ उतारना, सिर्फ हथेली जमीन पर, ये वाला हिस्सा जमीन से जुदा, ये वाला हिस्सा बगल से जुदा, कान पेट से जुदा। समझ में आया? कुछ सट के नहीं रहना चाहिए। इसका उल्टा है औरतों का मसला। समझ में आया? इसका उल्टा है औरतों का मसला। औरतों का सब सटा हुआ रहना चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ, तो सजदा का तरीका मालूम हो गया। अब एक सजदा करके जो बैठते हैं ना, जैसे ही उठ के बैठा फौरन दूसरे सजदे के लिए नहीं जाना है, इत्मीनान से पहले बैठ जाना है। अभी मैं बताया तादील अरकान है ना, बताया कि नहीं? पहले इत्मीनान